हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू मस्ती पे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैथ का एक सीरीज, जिसमें से हम लोग 10th का मैथ का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट आज शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये इंट्रो वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान से समझिएगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, है ना। चलिए तो ये अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टार्ट होता है वो एक सीक्वेंस से होता है, ठीक है। इसका सबसे बेसिक का बात करें तो क्या होता है, सीक्वेंस, ठीक है। क्या होता है, सीक्वेंस। अब क्वेश्चन आता है क्या कि ये सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कोई भी नंबर्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, वो एक ऑर्डर को, ठीक है, एक डिफाइंड ऑर्डर को फॉलो करता है ना दोस्त। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हम सीक्वेंस लिख रहे हैं ना, सीक्वेंस या जिसको हम बोलते हैं सीरीज। जैसे कि आप समझ रहे होंगे क्या, 3, 6, 9, 12 और डैश डैश डैश। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि एक नंबर का एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, एक डिफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और अगर कोई भी नंबर ऑफ ग्रुप क्या करे कि एक डिफिनेट पैटर्न को फॉलो करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो वो है आपका सीक्वेंस। तो अगर हम पूछे व्हाट इज सीक्वेंस, तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इज अ ग्रुप of number that has a definite, ठीक है, definite अरेंजमेंट, ठीक है, या डिफिनेट क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं डिफिनेट फॉर्म, ठीक है, या डिफिनेट ऑर्डर। मीन्स क्या हो गया कि कोई भी, अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी वैसा ग्रुप, ठीक है, कोई भी नंबर का वैसा ग्रुप जो क्या करे, एक डिफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मीन्स वो क्या है, एक एपी है, सॉरी एक क्या है, एक सीक्वेंस है। चलिए बात समझ में आ गया। जैसे कि ये नंबर देख पा रहे होंगे क्या कि एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्या देख पा रहे होंगे क्या कि एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3, 6, 9, 12 मीन्स क्या कि सब में कितना का बढ़ रहा है, तो तीनों में जितने भी है +3 और ये क्या कर रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मीन्स ये क्या है, आपका एक सीक्वेंस है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, 3, 6, 12, 24, 48। अब इसको भी देख पा रहे होंगे क्या, ये भी एक नंबर का जो ग्रुप है वो भी क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस कैसे है वो देख पा रहे होंगे आप, डबल, जस्ट इसका डबल और इसका डबल। तो ये भी क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना, एक क्या है, एक डिफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मीन्स ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। चलिए और अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 3, 6, 9, सॉरी क्या हो जाएगा, 1/3, 1/6, 1/9 और डैश डैश डैश। तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे क्या कि ये भी क्या कर रहा है, एक क्या है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ नंबर है, ये भी एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है ना। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे क्या, सीक्वेंस को हम लोग उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, है ना। तो अगर हम सीक्वेंस का बात करें तो सीक्वेंस को कितना पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, तो 3 पार्ट में। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये सीक्वेंस में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना, ये सीक्वेंस में क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जस्ट इसी का अपोजिट हो रहा है ना, इसका अपोजिट, जो जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ऑर्डर आगे बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से अगर ऑर्डर बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर एपी का जस्ट अपोजिट या इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। जिसमें से आपको ये 10th स्टैंडर्ड में क्या आपको एपी के बारे में इन ब्रीफ स्टडी करना है। बाकी जीपी और एचपी आपको हायर क्लासेस में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एपी के बारे में। इतना तो बात आपको समझ में आ गया, ये आपका बेसिक था। चूंकि कोई भी चैप्टर को आपको करने के लिए आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है दोस्त, है ना। तो शुरुआत करते हम लोग कर लिए हैं, तो आगे देखते हैं क्या कि इसके आगे क्या हमको देखने को मिलता है। तो आगे आप देख पाएंगे क्या। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एपी क्या है ना। अभी तो हम लोग क्या किए, उसको बेसिक को समझे, उसके बेसिक को। तो आगे हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी क्या है, तो हम बोल सकते हैं एपी इज द
ठीक है। एपी इज द टाइप ऑफ अ सीक्वेंस, एपी की क्या है, एपी इज द टाइप ऑफ अ सीक्वेंस दैट सॉरी एपी इज द क्या हो गया आपका, एपी इज द टाइप ऑफ अ सीक्वेंस दैट हैज अ इक्वल कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपको हम क्या बताएं कि कोई भी सीक्वेंस है ना, जैसे कि 3 6 9 12 डैश डैश डैश, इस तरीका से एक सीक्वेंस आ रहा है, और ये सीक्वेंस आ रहा है, तो ये सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या टर्म्स यूज करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं टर्म, ठीक है। जितने भी नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। तो एपी क्या होता है, तो हमको क्या बताए कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस का टाइप है जिसके दो क्रमागत संख्याओं के बीच का, ठीक है, डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। मींस अगर हम इसको एपी बोलेंगे तो इसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है दैट मींस वो क्या है, वो सीक्वेंस एपी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या कि अगर हम इसका दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 3 है, ये दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 3 है, ये दोनों का डिफरेंस की बात करें 3 है। मींस क्या, ये क्या है, एक एपी है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, ये तो समझ में आ गया ना कि कोई भी टर्म को या तो कोई भी सीरीज को, सीक्वेंस को हम एपी कब बोलेंगे, जब क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर है तो वो एपी है। चलिए, है ना। चलिए, अगर तो ये हम देख पा रहे हैं क्या, एक एपी है, ठीक है, ये एपी है। और अगर ये एपी है तो इसमें क्या क्या टर्म्स होगा उसको हम लोग समझेंगे। अगर कोई भी सीरीज एपी में होता है तो उसका फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है, या तो इसको A1 बोलते हैं, है ना। आगे जो सेकेंड टर्म रहता है उसको सेकेंड टर्म बोलेंगे, और सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A2 से। और इसी तरीका से सीरीज में, सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स हैं उसको A1 A2 A3 A4, और इसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे कि ये आपका A1 हो गया, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4, और डैश 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 डैश, है ना। और ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्या। नेक्स्ट आपका हो गया क्या, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और अभी मैं आपको बता चुका हूं क्या कि अगर कोई भी एपी है तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा भाई। तो कांस्टेंट होगा मतलब कॉमन डिफरेंस जो हमेशा सबके बीच का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम लोग स्मॉल डी का यूज करते हैं। किसका मेरे भाई, स्मॉल डी का, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गया आपका, ये कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या, नेक्स्ट आगे देखिएगा, इसको हम लोग करते हैं नंबर ऑफ टर्म। अब ये नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एपी में, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं उसके नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, तो नंबर ऑफ अ टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, सपोज करते हैं कि इसी तरीके से आगे हम लोग आगे बढ़ाते गए और ये 100 टर्म तक है, ठीक है। टीएच मतलब आप टर्म समझिएगा ना। तो ये टीएच जब लिखा हुआ है मतलब 100 टर्म तक गए हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म एन कितना हो जाएगा, तो आपका 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, वो क्या है, वो आपका है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म में क्या हो गया कि कोई भी एपी का सबसे लास्ट टर्म जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, सबसे लास्ट टर्म, उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। और इसको हम लोग या तो एन से या तो एल से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या बताया अभी तक हम आपको। सबसे पहले बताया सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कोई भी नंबर का ग्रुप हो सकता है जो क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस का कितना टाइप हो सकता है, सीक्वेंस आपका मेनली 3 टाइप का हो सकता है, या तो एपी होगा, या तो जीपी होगा, या तो एचपी होगा। एपी का कब बोलेंगे, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है। एचपी कब बोले, सॉरी जीपी कब बोलेंगे, जीपी जब उसका मल्टीपल इक्वल होना चाहिए। और एचपी क्या होना चाहिए, आपका एपी का ही जस्ट अपोजिट होगा। 3 टाइप का सीक्वेंस समझ में आ गया, जिसमें हम लोग को अभी क्या स्टडी करना
करना है तो अभी हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को एपी के बारे में स्टडी करना है। आगे हम लोग जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो जीपी और एचपी के बारे में भी स्टडी कर लेंगे, है ना। तो अब एपी के बारे में क्या देखें, तो एपी भी क्या होता है, एक टाइप का सीक्वेंस होता है जिसका बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं उसको, तो बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस मींस डी। अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो क्या क्या यूज होगा, तो फर्स्ट जो टर्म होगा उसको हम लोग A1 बोलेंगे, सेकेंड जो टर्म होगा उसको A2 बोलेंगे, थर्ड जो टर्म होगा उसको A3 बोलेंगे, और इसी तरीका से आगे बढ़ते जाएंगे। और जो सबसे लास्ट वाला टर्म जो होगा उसको क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AN, या तो क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। क्लियर बात है। हाँ, अगर हम लोग बात करें कि वो एपी में जितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम लोग n से, स्मॉल n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जहां तक हमको पता है। हाँ, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे आप देख पा रहे होंगे क्या। चलिए अगर हम क्या करें कि अगर कोई भी एक एपी है तो एपी में क्या क्या फैक्ट चीज होगा वो आपको मैं फैक्ट बताने वाला हूँ ना। जैसे कि 3, 6, 9, 12 और डैश डैश डैश। अगर कोई ये एपी में है, ठीक है, ये सीक्वेंस अगर एपी में है तो क्या होगा, आप ध्यान से समझ सकते हो क्या कि इसके बीच का डिफरेंस आप बोलिएगा इक्वल होगा। क्या बोलिएगा, इक्वल होगा। और जब डिफरेंस इक्वल होगा तो आप बोल सकते हैं क्या कि अगर ये टर्म को क्या बोलेंगे, तो ये टर्म को A1, ये टर्म को A2, ये टर्म को A3 और ये टर्म को A4। अगर हम पूछेंगे बताओ कि A2 इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जस्ट कहना क्या होगा कि अगर हम A में D को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, A2 मिल जाएगा। मीन्स A1 प्लस D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अगर A3 इक्वल टू क्या बोलेंगे तो A2 प्लस D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A3 हो जाएगा। A4 का अगर बात करते हैं तो A3 प्लस D क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो A, ठीक है, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी एपी में अगर 1000 टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 1000 टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना 1000, तो उसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1000 अगर हमको निकालना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, A999 और प्लस में क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, तो बोल सकते हैं D, बोल सकते हैं ना। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए और आगे क्या इसमें आता है मजेदार चीज़, वो आप समझिएगा। चलिए अगर यही चीज़ को अगर हम दूसरे फॉर्म में अगर बोले तो कैसे बोलेंगे, ध्यान समझिए। अगर आपको A4 निकालना है, ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपको A4 निकालना है तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, A4 मतलब क्या, इसका बात करा जा रहा है 12 का। तो 12 यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये क्या है, एक D, यहाँ से क्या है एक D, और यहाँ से क्या है एक D, तो कितना D हो गया। अगर आपको ये 4 निकालना है A4 तो बोल सकते हैं 1D प्लस 2D और प्लस 3D, कितना D, तो 3D और प्लस का A, मतलब आप बोल सकते हैं क्या, A प्लस में 3D। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, A प्लस में 3D। अगर हम आपको बोल दिए बताओ A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा A प्लस में 5D। अगर हम आपको बोलते हैं बताओ कि A1000 इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिएगा A प्लस में 999D, क्या होगा, D। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वेशन को देखिए, क्या ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जो भी टर्म निकालना है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं हम, देखिए इसको ऐसे करेगा अगर हम, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर क्या बोले कि A1000 को हम क्या लिखे हैं, तो अगर हम ऐसे लिखें A प्लस में क्या है आपका 999D, इसको हम ऐसे लिखें कि 1000 और माइनस में 1D, माइनस में क्या आ गया, 1D आ गया। अभी 1000 कहाँ से आया, तो ये टर्म यहाँ से आया है। मतलब तो आप ये बता सकते हैं कि ये 1000 टर्म था तो n 1000 माइनस 1 लिखे। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म, बताइए नंबर ऑफ टर्म अगर n रह गया तब आप क्या बोलिएगा कि सर आप क्या करें कि n में से 1 घटा दीजिए, तो हम कर देंगे वही काम, A प्लस और n माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होकर आ जाता है मेरे दोस्त, क्या आ जाता है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और ये आपका क्या है, ये किसका फॉर्मूला आ गया, आपका लास्ट टर्म का। अगर हम बात करें लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये चीज़ हम डिराइव करके लाए हैं, जस्ट हम लिखे नहीं है मेरे भाई, बस हम डिराइव करके लाए हैं। आप ये देख सकते हैं कि कैसे डिराइव किया है ना। चलिए
क्या बात समझ में आ गया? चलिए, अगर ये बात समझ में आ रहा है, देखिए क्या क्या, देखिए सारा कुछ समझ में आ गया यहाँ तक में। चलिए, अगर ये आपका है इंट्रोडक्शन, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों कि अगर कोई एपी है तो एपी को हम लोग डी कैसे निकालेंगे, आगे उसमें एन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म जितने भी है वो सब सारा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर जो आपका फेवरेट पार्ट हो उसको आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गलो।